हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। आज है डे 11। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। हम कुछ काम क्यों नहीं करते और एकदम वही काम क्यों कर लेते हैं, इसकी कोई ठोस वजह कभी किसी को पता नहीं चलती। एकदम हमारे अंदर वह कौन है जो बोल देता है कि रुको, मत आगे बढ़ो, कुछ नहीं होगा। हमारे अंदर वह कौन है जिसको हम बिल्कुल भी नहीं जानते, इसलिए शायद कहा जाता है कि हमारे साथ में कुछ भी नहीं है। हम सब लोग पहले से प्रोग्राम किए हुए वीडियो गेम का हिस्सा हैं, जो चाहे गेम जीते या हारे, एक दिन बोर होकर कोई हमारी पावर सप्लाई बंद कर देगा। इसके बाद बहुत देर तक सुदीप चुप नहीं हुआ। वह फफक कर बच्चों जैसे रोता रहा। आसपास देखकर पता ही नहीं चलता कौन कितने आंसू लेकर भटक रहा है। हमें सामने वाले का सब कुछ पता होता है, बस आंसुओं का हिसाब किताब कोई करता ही नहीं। दुनिया आंसुओं का हिसाब किताब कर लेती तो जीना थोड़ा आसान हो जाता। चित्रा ने सुदीप को चुप करवाने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं की। चित्रा की आंखों में भी आंसू थे, लेकिन वह जोर से रोना नहीं चाहती थी। सुदीप के रोने की वजह से चित्रा का गला भी भीग चुका था। रोते हुए सुदीप की नाक वैसे ही बह रही थी जैसे सबकी बहती है। सुदीप को रोने के कुछ देर बाद एहसास हुआ कि वह ऐसे रो क्यों रहा है। कहानी में हीरो को रोने की कहानी कमज़ोर पड़ती है। नहीं तो हीरो में मैंने पहले ही बता दिया था कि इस कहानी के हीरो में वो सारी कमियां हैं जो सब में होती हैं। वह अपनी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक होने के बाद भी परेशान है। सुदीप अगर यहाँ नहीं रोता तो यह चित्रा उसे गले ना लगाती। चित्रा अगर उसे गले ना लगाती तो उसके गले से लेकर उसका टॉप तक नहीं भीगता। अगर यह सब नहीं होता तो चित्रा और सुदीप एकदम से इतने पास नहीं आए होते। सुदीप को 4 पैक भर रोने के बाद समझ आया कि वह बहुत हल्का महसूस कर रहा है। अब उसको चित्रा के पास से उठ जाना चाहिए। उठने से पहले उसने कहा, तुम ये सब किसी कहानी में तो नहीं लिखने वाली? चित्रा ने बड़ी ईमानदारी से कहा, पता नहीं, लेकिन सीन अच्छा है। फिर दोनों हंस पड़े। सुदीप के जाने से पहले चित्रा वॉशरूम गई। उसने अपना मुंह धोया और ठीक उतनी देर अपने चेहरे को शीशे में देखा जितनी देर सुदीप ने देखा था। वॉशरूम के शीशे ने वो शक्ल दिखा दी जो चित्रा छुपा रही थी। सुदीप अब तक बिल्कुल नॉर्मल हो चुका था। उसने टीवी अनम्यूट किया। वहाँ अनजाना अनजानी फिल्म का गाना तुझे भुला दिया चल रहा था। तुम किस लिए रो रही थी उस दिन? बस यार ऐसी ही, मेरी लाइफ में इतने बड़े टेंशन नहीं है तुम्हारे जैसे। फिर भी पति कैसा है तुम्हारा? बहुत अच्छा था मतलब 2 साल पहले डिवोर्स हो चुका है। डिवोर्स हो चुका है, फिर रो क्यों रही थी? सुदीप ने हल्का सा मजाकिया अंदाज में पूछा। पति के लिए थोड़े कोई रोता है यार। अच्छा पति नहीं मिला तो छोड़ दो, आगे बढ़ो, उसमें क्या है? लड़कियों के लिए इतना आसान होता है क्या? फिर रो क्यों रही थी? मुझे ऐसे ही रोना आ जाता है बिना किसी वजह के। पक्का? हाँ पक्का। कुछ खाने का ऑर्डर कर दो। खाना खाने के बाद बताना क्यों रो रही थी। चित्रा मना कर सकती थी कि उसे नहीं बताना कि वह क्यों रो रही थी, लेकिन फिर पता नहीं क्यों क्या सोचकर उसने कहा, कल सुबह घाट पर नाव में बताऊंगी। बोलो चलेगा तुम्हें? एक दिन में एक का ही रोना काफ़ी नहीं है। सुदीप तुरंत तैयार हो गया। सुदीप के मन में आया कि वह पूछे कि रात के 1 बज चुके हैं, वह इतनी रात कब अपने कमरे पर जाएगी?
सुबह वह उसको कहाँ से लेगा। चित्रा इतना कुछ नहीं सोच रही थी। सुबह यहीं से चलेंगे कि तुम्हें होटल से लेना है, सुदीप ने पूछा। 1 बज ही रहा है, 5:30 पर निकल लेंगे यहीं से। तुम्हें सोना है क्या? नहीं, मुझे नहीं सोना। तो ये बताओ, तुमने 35 की उम्र में रिटायर होने का सोच रखा है? करोगे क्या रिटायर होकर? तुम मजाक उड़ाओगी। अरे बता दो यादव जी। यार रिटायर मतलब रिटायर, कुछ करना ही क्यों है? कुछ करना ही ना पड़े इसलिए रिटायर होना है चित्रा पाठक जी। फिर भी टाइम पास कैसे करोगे? बोर नहीं हो जाओगे? नहीं, दिन भर बैठकर चिल करूँगा, अपने बच्चों के साथ खेलूँगा, घर के खेत में फूल पत्तों को पानी दूंगा, मुराकामी की बची हुई किताब पढ़ूंगा। तब तक तुम्हारी किताब आ गई तो वो भी पढ़ूंगा। इतने बोरिंग तुम दिखते तो नहीं हो यादव जी। इसमें बोरिंग वाली क्या बात है पाठक जी? रिटायर होने का आइडिया ही इतना बोरिंग है। आप पागल हैं क्या पाठक जी? सोचो, 35 की उम्र में आदमी एकदम आज़ाद, नॉर्मल आदमी उस समय अपने बच्चे के एडमिशन से लेकर अपने कैरियर तक सबसे ज़्यादा मेहनत कर रहा होगा। ये वही उम्र है जब माँ बाप बूढ़े हो रहे होते हैं। सबको पता है कि माँ बाप बूढ़े हो रहे हैं, फिर भी आदमी उनको टाइम नहीं दे पाता। इन शॉर्ट, आदमी अपने पास्ट और फ्यूचर दोनों के बीच में पिस रहा है। चलो मान ली तुम्हारी बात, तुम्हें इतनी अटेंशन की आदत पड़ चुकी है। इतने लोग जानते हैं तुम्हें, तुम्हारे इतने सारे फैंस हैं, उनका क्या करोगे? उससे पीछा कैसे छुड़ाओगे? लग रहा है मेरे बारे में सब कुछ गूगल कर लिया है तुमने। और क्या, लेकिन एक बात है। क्या? तुम अपने ट्विटर और फेसबुक प्रोफाइल से कितने अलग हो? हर आदमी अपने फेसबुक प्रोफाइल से बहुत अलग होता है। खैर, तुम्हारे रिटायरमेंट की बात हो रही थी। इतने पॉपुलर हो तुम, उसका क्या करोगे? तुम्हें सुनकर अजीब लगेगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं मरूँ तो किसी को पता ना चले, कोई शोर ना मचे, कोई ना रोए, सोशल मीडिया पर मेरी तारीफ़ में लंबे लंबे पोस्ट ना लिखे जाएं, ना ही कोई मेरी फ़ोटो शेयर करके मेरे बारे में कोई कहानी सुनाए। मरने की इतनी सारी बात कर रहे हो, मरने से पहले कोई आखिरी इच्छा हो तो वो भी बता दो। मैं ना कभी बूढ़ी होने वाली हूँ, ना ही कभी मरने वाली हूँ। चित्रा ने यह कहते हुए सुदीप के कंधे पर सर रख दिया और दोबारा बोली, मुझे मरने की बात से डर लगता है। आई होप मेरे सिर रखने से तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है। सुदीप ने हाँ या ना कुछ भी जवाब नहीं दिया। सुबह 5 बजे का अलार्म लगा दो। अलार्म के लिए मोबाइल खोलना पड़ेगा, रिसेप्शन पर बोल देता हूँ। इन सब बातों में करीब 2:45 बज चुके थे। चित्रा की आंखों में नींद नहीं थी, सुदीप की आंखों में नींद ही नींद थी। कल जब मैं बहुत बड़ी राइटर हो जाऊंगी तो तुमसे किताब लॉन्च करवाऊंगी। तुम्हारे सोशल मीडिया पर इतने फॉलोअर हैं कि उसके 5% भी किताब खरीद लेंगे तो मेरी किताब बेस्ट सेलर बन जाएगी। किताब प्रमोट करने में नाटक तो नहीं करोगे? चित्रा को यह एहसास ही नहीं था कि सुदीप सो चुका है। उसने अपना मोबाइल खोला, अपनी और सुदीप की एक फ़ोटो खींची, फ़ोटो को 1-2 बार देखा, फ़ोटो डिलीट की और सोने की कोशिश करने लगी। फ़ोटो खींचकर उसको 5 सेकंड बाद डिलीट कर देने के पीछे क्या वजह होती होगी, ये कहना मुश्किल है।
कम से कम ये बात कहानी लिखते हुए मुझे समझ नहीं आई कि चित्रा ने क्यों ऐसा किया होगा। चित्रा अपनी ज़िंदगी में जितना सुलझी हुई थी उस हिसाब से तो उसे फ़ोटो ही नहीं खींचनी चाहिए थी। वह कोई कॉलेज की लड़की तो नहीं थी जिसके मन में दुनिया को लेकर कोई कड़वाहट ना हो। खैर, कुछ बातें जो मुझे समझ नहीं आई मैं उसको वैसे ही इसलिए लिख देता हूँ कि शायद पढ़ने वाले अपने हिसाब से कहानी बढ़ा घटा लेंगे। मुझे बस इतना पता है कि हर कहानी को ख़त्म करने के कई मौके आते हैं, लेकिन किरदार तो कभी लेखक की जिद के आगे वे मौके फ्रीज नहीं हो पाते। किसी पल को फ्रीज कर लेने की नाकाम कोशिश होती रहनी चाहिए, क्योंकि हमें क्या बचाना था और क्या गंवाना था, यह बात आखिर में सबसे पहले समझ ही नहीं आती। वह फ़ोटो डिलीट कर देने के बाद भी फ़ोल्डर में थी। चित्रा ने उस फ़ोटो को डिलीट वाले फ़ोल्डर से दोबारा डिलीट करके उस फ्रीज मोमेंट को आज़ाद कर दिया। थैंक यू।